लेकिन फिर भी कल उसने मेरे बेटे का गला काट दिया धोखे से, पीछे से मार के एक बार में ही गर्दन उड़ा दिया यार। मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। इसके पहले कभी विवाद हुआ था आप लोगों से उसके बीच? बहुत बार विवाद हुआ और मैंने समझौता भी कर लिया था कि भैया तुम जमीन ले लो, और ये पीछे का पूरा जमीन हमारा था। हमने इस तरफ का घर बनवा लिया कि भैया तुम ले लो यार, छोड़ो जाने दो, हम पीछे कर दे रहे हैं, तुम ले लो। लेकिन बिना गुनाह के मेरा बच्चा ऐसे दातून करते हुए जा रहा था, पीछे से मार के गला काट दिया मेरे बेटे का। क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी बेटियां बता रही थी कि इसके पहले आप लोग प्रशासन के पास कई बार जाते हैं, एप्लीकेशन देते, प्रशासन कहती है कि यही है, बिना विवाद के ये जमीन बिना खून के नहीं मानेगा। हाँ, ये बात थाने पर भी, और लोग ये भी कहते थे, थाने पर भी लोग कहते थे कि ये आहिर लोग हैं, जब तक खून नहीं लेंगे ये लोग मानेंगे नहीं। और इससे पहले लेखपाल भी, डीएम साहब ने आदेश दिया था लेखपाल को कि वो जो बंजर जमीन जिसके लिए विवाद चल रहा है उसकी पैमाइश करके भेज दो हमारे यहाँ। लेकिन लेखपाल साहब भी उसके तरफ से पैसा लेके कुछ नहीं किए। भैया हम गरीब आदमी, हम क्या कर सकते हैं, बेटे की लाश ढो के बैठे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही क्या कहें, सिस्टम ही गलत है, हर जगह कुछ न कुछ है। उसका बेटा एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, कहीं पोस्टेड है, वहाँ से वो अपना पैरवी करता है और यहाँ से हम लोग मारे जाते हैं। एक मध्यम वर्ग का आदमी किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसकी सारी जमीन जायदाद हड़प कर लो, मुकदमा करो, उसके बाद उसको मार डालो, इसके अलावा बाकी क्या है। ये भी बातें सामने आ रही कि आपका बेटा अनुराग जो था वो बड़ा होनहार था, ताइक्वांडो में मेडल भी जीत चुका था। इन लोगों को ये बात खलती थी जी, इंटरनेशनल खेला था वो। अभी वो क्या बताऊं, बाहर जाने वाला था। अभी स्टेट लेवल खेलने वाला था, उसका टूर्नामेंट था, गोल्ड लेके आता था, सिल्वर लेके आता था। बोलता था पापा आपके पास पैसे नहीं, हम नहीं जाएंगे। कहते थे बेटा पैसे की चिंता मत करो, हम कहीं से ला के देंगे, तुम जाओ, तुम खेलो, बस तंग करो भैया। अब नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या सरकार से क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे आप लोग नहीं जानते हैं, सरकार से क्या चाहेंगे हम, आप लोग नहीं जानते हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं हम क्या चाहते हैं। हमारा इकलौता बेटा था, वो चला गया, हम क्या चाहेंगे। ये लोग ऐसे, इनके घर में से तमाम असलहे बरामद हो रहे हैं, हैंड ग्रेनेड बरामद हो रहा है। क्या हम मध्यम वर्ग वाले जी नहीं पाएंगे? हमको जीने का अधिकार नहीं है? जिसके पास पैसा है वो सबको मार डालेगा। सरकार से क्या चाहेंगे, सरकार क्या करेगी? आज बेटे को मार दिया, कल इनको भी मार सकता है। उसके पास पैसा है, हमारे पास नहीं है। हम मिडिल क्लास के आदमी, हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मरते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए मरते हैं, लेकिन हमारा तो एक ही था, वो चला गया। क्या करेंगे अब? कुछ नहीं चाहते। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग हमको शांति से अब जीने दीजिए। उसने आज उसको मारा है, कल हमको भी मार सकता है, गारंटी नहीं है। मार देगा, सुकून मिल जाएगा, हम भी मर जाएंगे। बस, सबको नमस्कार, प्रणाम। कानून प्रशासन व्यवस्था कुछ नहीं कर रही, इस तरह से अपराध बढ़ रहा है, कोई किसी को मार देगा,
क्या मतलब है? कानून कोई कुछ नहीं समझता, कोई जिसको चाहेगा मार देगा, इस तरह से मार देगा। जिस तरह से कल मेरे बेटे की हत्या हुई है, किसी और की भी हो सकती है। प्रशासन अगर चाहेगा तो इसका उदाहरण देगा कि दोबारा इस तरह से न होने पाए किसी के बेटे के साथ, जो मेरे साथ हुआ। अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुझको कोई भी पता नहीं है अभी नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। नहीं हुई। मैं कल रात को आया हूँ, अपने बेटे को मुखाग्नि दिया हूँ और तब से घर पे बैठा हूँ। मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह से कानून से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। जिन लोगों ने भी किया है, अब कानून क्या करता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक चीज मालूम है, उसके पास पैसा है और वो पैसे के दम पे मजबूर आदमी को दबाएगा और मुझको भी मारेगा, और मार देगा तो अच्छा ही होगा। क्या करेंगे हम जी के? अब हमारा इकलौता बेटा था, अकेला था, चला गया। जिंदगी कोई उद्देश्य नहीं रह गया, मार दिया। पीछे से जाके मेरे बेटे का सर गर्दन पे वार करके एक बार में बकरे की तरह हलाल कर दिया उसने, एक बार में हलाल कर दिया। अब मैं घर पे था नहीं, दातुन करते हुए इधर से निकल रहा था, मैं घात लगा के बैठा था, एक बार में मारा पीछे से जाके, मेरे बेटे का गर्दन अलग कर दिया। रहने दीजिए। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग ऐसे ही रहेंगे तो कोई गरीब आदमी जिंदा नहीं रहेगा, कोई गरीब आदमी जिंदा नहीं रहेगा। प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाई जाए, नहीं तो ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग कुछ भी करते थे पैसे के दम पे, वो सब कुछ खत्म करवा देता था। और मेरे बेटे ने कुछ किया नहीं था, दातुन करते हुए जा रहा था, यहाँ से पकड़ के जबरदस्ती पीछे से 4 लोग पकड़ के उसका एक बार में गला काट दिए। हम घर पे नहीं थे, एक झटके में मारे हैं बकरे के जैसा, हमारा बेटा मर गया। डीजे साहब